किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिसके मन का भाव सच्चा होता है जीवन में उसका हर काम अच्छा होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक माय एफएम से। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। जयपुर में एक सज्जन रिटायर हुए और रिटायर्ड होने के बाद में उन्होंने अपने लिए एक 400 गज का बड़ा सा मकान खरीदा। और वो मकान उन्होंने इसलिए खरीदा क्योंकि उस मकान के पीछे वाले हिस्से में एक आम का बड़ा पुराना सा पेड़ था और उनकी वाइफ को आम बड़े पसंद थे। तो उन्होंने सोचा कि इससे बढ़िया जो है क्या हमें मकान मिल सकता है। बना बनाया मकान था। रहने लगे उस मकान में। 2-3 महीने बीते थे कि उनके जो आसपास के दोस्त यार थे उन्होंने कहा कि आपने बढ़िया मकान लिया है, लेकिन एक बार किसी वास्तु वाले एक्सपर्ट को बुला लेते, विशेषज्ञ को बुला लेते और वास्तु शास्त्र के हिसाब से देख लेते, समझ लेते कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, अच्छा रहता आपके लिए। तो इनको आइडिया अच्छा लगा। इन्होंने कहा चलो ठीक है, बुला लेते हैं। तो दिल्ली से एक विशेषज्ञ एक्सपर्ट को बुलाया गया जो कि पिछले 30 साल से यही काम कर रहे थे, बड़े दक्ष थे इस काम में। तो उनको रिसीव करने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर गए और वहां से फिर उनको लेकर के अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो पहले तो रेस्टोरेंट में उनको बढ़िया सा राजस्थानी भोजन करवाया, लंच करवाया। और जब जा रहे थे सड़क पर, जब गाड़ी चल रही थी, तो वास्तु वाले एक्सपर्ट देख रहे थे कि ये जो सर जी थे जिन्होंने घर खरीदा था, ये कोई भी कार आती है ओवरटेक करने की कोशिश करती तो उसको जगह देते थे आराम से कि वो निकल जाए। तो इनसे रहा नहीं। इन्होंने पूछा कि आप हर गाड़ी को जाने दे रहे हो, ओवरटेक करने दे रहे हो, क्यों? तो उन्होंने कहा कि सर जी, जो भी गाड़ी वाला आगे जाना चाह रहा है, हो सकता है वो हमसे ज़्यादा जल्दी में हो, किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहा होगा तभी तो वो आगे जाना चाह रहा है। तो वास्तु वाले विशेषज्ञ एक्सपर्ट जो थे वो मुस्कुरा के रह गए। थोड़ा आगे चले तो रास्ता थोड़ा सकरा होने लगा, जैसे घर आने लगा, गलियां आने लगी और गली में एक बच्चा दौड़ता हुआ सा क्रॉस करके निकला। इन्होंने गाड़ी का ब्रेक लगा दिया और थोड़ा इत्मीनान से वहां रुक गए, देखने लगे कि कोई और तो नहीं निकल रहा है। कमाल ये हुआ कि उस बच्चे के पीछे दौड़ता हुआ एक और बच्चा भाग के निकला। अब की बार फिर से रहा नहीं गया। वास्तु वाले विशेषज्ञ ने पूछा कि आपको कैसे पता था कि एक और बच्चा निकलेगा? तो उन्होंने कहा कि अरे सर, आपको पता हुआ ना, बचपन में हम खेलते थे तो अकेले थोड़ा ना खेलते थे, हम ऐसे मस्ती में अकेले थोड़ी दौड़ते थे, कोई ना कोई हमारे साथ खेल रहा होता था। तो मुझे लगा कि बच्चा दौड़ के गया, मतलब जरूर इसका कोई पीछा कर रहा है, बच्चा इसके साथ खेल रहा है, तो बस उसी का इंतजार कर रहा था, हमें कौन सा जल्दी है। दूसरा बच्चा निकल गया, अब हम चलते हैं आराम से। फिर से वास्तु वाले एक्सपर्ट मुस्कुराए। जब घर के पास पहुंचे, दरवाजे पर गार्ड ने दरवाजा खोला, गाड़ी अंदर जैसे ही पहुंची तो देखा कि 7-8 पक्षी पीछे की तरफ से उड़ करके जा रहे हैं उस पेड़ के ऊपर से। तो इन्होंने वास्तु वाले विशेषज्ञ से कहा सर जी ने कि आप गाड़ी में बैठे रहिए, उतरिएगा मत। बोले क्यों? बोले वो पीछे से पक्षी उड़ के गए, मतलब कि पीछे बच्चे आए हुए हैं और बच्चे आम लेने के लिए आए होंगे बड़े प्यार से, तो वो आम ले लें, चले जाएं अपने अपने घर में, उसके बाद हम उतरेंगे, वरना वो हड़बड़ाहट में उन्हें लगेगा कि घर का मालिक आ गया, वो हड़बड़ाहट में उतरेंगे, चोट लग सकती है। तो आराम से हम बैठे रहते हैं, बच्चों को चले जाने देते हैं, फिर हम चलेंगे। वास्तु वाले विशेषज्ञ ने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहता हूं, आपको मेरी जरूरत ही नहीं है। ये सर जी डर गए। उन्होंने कहा क्या हुआ, कोई गलती तो नहीं की आपके आदर सत्कार में? उन्होंने कहा नहीं, कोई गलती नहीं हुई, आपको मेरे जैसे किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके यहां कोई वास्तु दोष ही नहीं है। बोले आप कैसे कह सकते हैं, आपने तो घर ही नहीं देखा। तो विशेषज्ञ जो थे, एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि अरे सर, मैंने आपको पूरा नोटिस किया, आपके व्यवहार को नोटिस किया। ओवरटेक आप गाड़ी को करने दे रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाला जल्दी में, उसे इंपॉर्टेंट काम है, आप उसका ख्याल पहले रख रहे हैं। गली में बच्चा दौड़ के जाता है तो आप दूसरे बच्चे का इंतजार करते हैं कि पहले वो भी निकल जाए। और यहां घर आए तो आप इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो बच्चे आपके आंगन में से आम चुराने आए हैं, जिन्हें आप कह रहे हैं कि प्यार से आम ले जाने आए हैं, वो चले जाए, उनको कहीं चोट ना लग जाए। जो इंसान अपने से पहले दूसरों की खुशी का ख्याल रख रहा है, उसके घर में, उसके आंगन में किसी भी तरीके का कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। इन्होंने कहा कि आप आ गए हैं तो एक बार घर में अंदर तो आइए, नाश्ता कीजिए। बड़ी छोटी सी कहानी है, लेकिन सार ये कहता है कि अगर आपके मन का भाव सच्चा है तो जीवन में आपका हर काम अच्छा है। जिसका मन पवित्र होता है उसके आसपास किसी भी तरीके का दोष भटकता नहीं है। तो लाइफ में हमेशा अपना तो ख्याल रखिए, अपनी खुशियों का ख्याल रखिए, लेकिन दूसरों की खुशियों को भी प्रायोरिटी देना शुरू कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।